सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। अब तक हमने जितने अध्याय देखे उसके अंदर जो जो भी चीजें सीखी है, कई बार मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक अध्याय में कुछ, दूसरे अध्याय में कुछ और कहा गया। पर जब भी कोई शब्द स्वयं परमात्मा से निकल रहा हो तो उसके पीछे गूढ़ रहस्य होता है, इसीलिए उसका मनन चिंतन आवश्यक है। एक अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डिजायर्स रखे बिना ही, विषयासक्ति के बिना ही कर्म करो। और दूसरे अध्याय में एनर्जी एक्सचेंज की बात की कि कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं है। तो इन दोनों के पीछे का मीनिंग क्या है वो हमें जानना होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको नहीं पता था कि युद्ध कौन जीतेगा, इसका परिणाम क्या होगा। उस वक्त ये कहा गया कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। और दूसरे ही अध्याय में ये भी कहा गया कि हर एक वस्तु जो भी मिलती है मनुष्य को, वो देवताओं से मिलती है। इसलिए देवताओं के लिए यज्ञ, तप, धर्म करना पड़ता है और उसके बदले में वो कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण करते हैं। यानी जो भी कुछ चीज आपको चाहिए उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों? बहुत बार हम जब अपनी जिंदगी में अन्याय सहन करते हैं तब हमें यही लगता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब हम जब ये श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान कर रहे हैं तब ये समझना चाहिए, भगवान के वाक्य है कि हम कई बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, मगर हमें याद नहीं है कि हम पिछले कितने जन्मों में क्या क्या हुए, क्या क्या कर्म किए। पर अब जो भी भाग्य बना है हमारा, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी एक्सचेंज में कमी रही है और उसको ही भोगने के लिए हम यहाँ पर है। अब चाहे वो कोई भी कारण हो आपके दुख का। कई व्यक्तियों को हमने देखा है, जब दुख आता है तब वो धार्मिक गुरुओं की सहायता लेता है, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स। इन सब चीजों के पीछे का क्या कारण रहता है? अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यही है कि उस ग्रह के साथ उसका एनर्जी एक्सचेंज सही नहीं हुआ है, इसीलिए उसके बदले में उससे कोई ना कोई रिचुअल्स कराए जाते हैं। उस रिचुअल्स के माध्यम से उस ग्रह तक ऊर्जा पहुंचती है और वो सपोर्ट करने के लिए ब्लेसिंग्स देता है। तो हर एक समस्या जो भी मनुष्य जीवन में आ रही है, चाहे वो इंसानों की वजह से हो या कोई ना कोई अदृश्य चीजों की वजह से हो,
वो सब कुछ कर्म ही है जो हम पास्ट में कुछ ना कुछ करके आए हैं। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में कुछ ज्यादा जा रहा है, तो पिछले जीवन में कुछ ज्यादा ले लिया होगा। और अगर इस जीवन में ज्यादा मिल रहा है, तो ये समझो कि पिछले जन्म में ज्यादा दिया होगा। और मनुष्य गलती क्या करता है, जब अच्छा समय होता है तब उसको विषयासक्ति में व्यतीत कर देता है, और बुरा समय आता है तब अपने आप को रिचुअल्स में व्यतीत करता है। मगर सही नियम यही है कि समय अच्छा हो या बुरा, हमेशा खुद को कार्यरत रखे और सारे कर्मों को दिव्यता के लिए ही करे, भगवान के लिए ही करे। यही सार है भगवत गीता का कर्म को लेकर के। तो यहाँ पर आपको कर्म कैसे करना है और एनर्जी एक्सचेंज क्या है, इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये समझ में आ गया है। अपने जीवन में जो भी समस्याएं है या गलतियां है, उसका अवलोकन करे, नोटबुक में लिखते रहे और अपने अंदर परिवर्तन लाए। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का अमृत जो आप पान कर रहे हो, उसका सारा कार्य सार्थक हो जाएगा। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता का 4th अध्याय शुरू करें। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानन्मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से
लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली शीघ्र शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण
शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वस्था नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ क्या ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी
सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया मात्र संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को कभी प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यलोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम
चतुर्थोऽध्यायः। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय पूर्ण किया। इस अध्याय में हमने जाना यज्ञ की अलग अलग विधियों को, जिसमें सबसे श्रेष्ठ विधि जो भगवान ने बताई है वो है अपने अंदर स्थित हो जाना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने ऊर्जा में बसे हुए केंद्र यानी कि चक्रा जितने भी है उसके अंदर ध्यान केंद्रित करना। जैसे जैसे आप वहां पर अपनी श्वसन प्रक्रिया यानी कि प्राणायाम करते हैं, आप अपने अंदर ही हवन करते हैं और उस हवन से समग्र कर्म भस्म हो जाते हैं। इंसान जब भी दुखी होता है तब वो रोगी होता है, और जब वो रोगी होता है तब वो स्वस्थ नहीं हो पाता। स्वस्थ होने का सही मतलब है स्वयं में स्थित होना। जो भी मनुष्य स्वयं में स्थित हो गया है वो कर्मयोगी है। वो हमेशा अपने अंदर हवन करता रहता है, अपने अंदर यज्ञ करता रहता है। उसे ना तो किसी द्रव्य की जरूरत है, ना किसी रिचुअल्स की जरूरत है। और यही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान द्वारा बताया गया है। और इस यज्ञ के कर्म को जब आप भगवान के लिए करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो आपके सारे के सारे कर्म धीरे धीरे उस महान दिव्य अग्नि में भस्म हो जाते हैं और वही मुक्ति का कारणभूत है। दूसरा जो सबसे महत्व का संदेश दिया गया है भगवान द्वारा वो ये है कि गुरुजनों के शरण में जाओ, वहां से शिक्षा प्राप्त करो। जितना भी शिक्षित होगे उतने ही ज्ञानी बनोगे, जितने ज्ञानी बनोगे उतने ही शुद्ध बुद्धि संबुद्ध बनोगे, और जितनी ही बुद्धि शुद्ध होगी उतने ही आप बुद्ध तत्व को यानी कि परम तत्व को भी प्राप्त करोगे। इसीलिए सीखना अति आवश्यक है। इट्स एन एंडलेस जर्नी, सो बी विद दैट। और हमेशा जब भी कोई कार्य करना है तो वो अपनी समस्याओं से सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए नहीं, परंतु कर्मों को हील करने के लिए करना चाहिए। और उसे हील करने का सबसे बड़ा तरीका इस अध्याय में हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।